हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। और जो क्लास हमारी फुल्ली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो यदि आप भी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए, जहां पे हम डिस्कस करते हैं थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू, जो कि फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी लोग यहाँ आकर जुड़ सकते हैं और फ्री में पूरे क्लास को कर सकते हैं। तो बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था सर्चिंग का थ्योरी, यानी जो चैप्टर था हमारा सर्चिंग, उसका थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारा होने वाला है उस पे बेस्ड एमसीक्यूज। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर थ्योरी पार्ट को अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं देखेंगे पूरा सही से तब तक आपसे एमसीक्यू नहीं बन पाएगा सही से। ठीक है, तो आप पहले थ्योरी पार्ट को देखिए, फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट लीजिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि कैसे करना ठीक रहेगा। ठीक है, मतलब जो अभी थ्योरी चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दें कि एक थ्योरी एक एमसीक्यू, या फिर पहले पूरा थ्योरी कवर कर लें फिर एमसीक्यू कवर करें। आप लोगों ने ये कहा है कि पहले जैसा भी चल रहा था वैसा ही चलने देते हैं। ठीक है, तो वही हम कंटिन्यू करते हैं और कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि दिन में 2 वीडियो आ जाए, यानी कि पूरे 24 आवर्स में 2 वीडियोस आ जाए। ये पूरी कोशिश रहेगी। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए नहीं आ पाता है, तो कोशिश रहेगी मेरी तरफ से कि 2 वीडियोस आ जाए और जल्द से जल्द हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि मिक्स्ड क्वेश्चन जल्द से जल्द आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा है एमसीक्यू बेस्ड ऑन सर्चिंग। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड ऑन सर्चिंग। और ये जो है वो 25 एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, 25 एमसीक्यूज होने वाले हैं, जो कि इजी, मीडियम और डिफिकल्ट तीनों लेवल के होंगे। ठीक है, और ये बात सही लिखा हुआ है कि इसको बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, तो अटेम्प्ट लीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। और वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब तो कर ही ले चैनल को अगर आप नए जुड़े हैं तो। ठीक है, नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताइए कि कैसा लगा क्लास। जरूर बताइए, ठीक है, कि लेवल्स कैसे लगे क्वेश्चन के और क्लास आपको ओवरऑल कैसा लगा। तो आइए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज लीनियर सर्चिंग यूज्ड? जो आज का पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि लीनियर सर्चिंग का यूज कहाँ किया जाता है। और जो ऑप्शंस है वो पहला है कि व्हेन द लिस्ट हैज ओनली फ्यू एलिमेंट। दूसरा है कि व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल सर्च इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तीसरा है यूज्ड ऑल द टाइम। और चौथा है व्हेन द लिस्ट हैज ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स एंड व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल सर्च इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। और पांचवा है मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसलिए बार बार बोलते हैं, कंसेप्ट पढ़ा कीजिए पहले तभी आप क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चंस के लेवल होते हैं, हम जो सेट करते हैं क्वेश्चंस, वो इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। ठीक है, वो तीनों लेवल्स के होते हैं। इजी भी आपको मिलेंगे लेकिन इजी क्वेश्चंस कम मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट ज्यादातर मिलेंगे। ठीक है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, अगर बात करते हैं कि कहाँ पे इसका यूज किया जाता है लीनियर सर्च का, तो इसका यूज किया जाता है व्हेन द लिस्ट हैज ओनली फ्यू एलिमेंट। लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स है, एंड व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल सर्च इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस समय में इसका यूज किया जाता है, इस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है जो स्टेटमेंट यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात। और वैसे भी लीनियर सर्च के बारे में तो पूरा हम डिटेल्स में डिस्कस कर ही चुके हैं थ्योरी में, तो यहाँ भी बाकी चीज को डिस्कस करना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि लीनियर सर्च ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा उसको डिस्कस करेंगे फिर टाइम खराब होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाट इज द बेस्ट केस फॉर लीनियर सर्च, यानी कि बात कर रहे हैं बेस्ट केस की। ठीक है, लीनियर सर्च के लिए बेस्ट केस क्या होगा। ठीक है, बताइए। O ऑफ n log n, O ऑफ log n, O ऑफ n, O ऑफ 1, क्या हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हो सकता है कि इसमें से ज्यादा भी कोई हो या फिर कोई नहीं हो। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात हो रही है कि इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो इस केस में क्या हो जाएगा, O ऑफ 1, क्या हो जाएगा, O ऑफ 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्स्ट केस फॉर लीनियर सर्च। अब बताना है कि आपको वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, सोचिए और बताइए। 5-7 सेकंड का टाइम है आपके पास, अब सोचिए और बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बात हो रही है किसकी, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। किसकी बात हो रही है, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। और हम बार बार ये क्वेश्चन पे इसलिए फोकस करते हैं, परसों वाले सेशन में भी, यानी कि इसके पहले जो एमसीक्यू सेशन हुआ था उसमें भी मैंने डाला था काफी क्वेश्चंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से लेकर। तो हो सकता है कि एग्जामिनर्स आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए ये डाल दे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, वो चाहे बेस्ट हो, एवरेज हो, वर्स्ट हो, कोई भी डाल सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसका प्रैक्टिस करवा देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O ऑफ n, क्या हो जाएगा, O ऑफ n, ठीक है। क्योंकि ये देखा जाए तो ट्रिकी क्वेश्चन भी है और आसान क्वेश्चन भी है, और एनसीईआरटी में पूरा बात इस पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बोला गया कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर पढ़ना है, तो हम 2 स्टेप ऊपर पढ़ा रहे हैं। एग्जाम में हो सकता है कि 1 स्टेप ऊपर है, लेकिन आपको 2 स्टेप ऊपर का क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बिटवीन लीनियर सर्च, जो कि रिकर्सिव की बात हो रही है, वर्सेस लीनियर सर्च इटरेटिव। यानी कि 2 तरीके का लीनियर सर्च होता है, वो तो आपको उतना पढ़ना था नहीं एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन जो लीनियर सर्च है ना, वो रिकर्सिव फॉर्म में भी होता है, ठीक है, और इटरेटिव फॉर्म में भी होता है। तो आपको बताना है कि क्या दोनों के एग्जीक्यूशन स्पीड में कोई डिफरेंस है या नहीं, रिकर्सिव और इटरेशन का, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सोचिए थोड़ा सा और फिर बताइए। देखिए इस केस में होता क्या है ना, इस केस में होता क्या है कि जो आपका लीनियर सर्च है, जो इटरेटिव वाला है ना, वो फास्टर होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो लीनियर सर्च इटरेटिव वाला है वो क्या होता है, फास्टर होता है, इटरेटिव वो क्या होता है, फास्टर होता है, किसके मुकाबले, रिकर्सिव के मुकाबले, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अब आपसे पूछ रहा है कि इज द स्पेस कंज्यूम्ड, वहां पे क्या था, एग्जीक्यूशन की बात हो रही थी, यहाँ पे है कि इज द स्पेस कंज्यूम्ड बाय द लीनियर सर्च रिकर्सिव एंड लीनियर सर्च इटरेटिव सेम। यानी कि सिंपली यहाँ पे स्पेस कंजम्पशन की बात हो रही है कि दोनों में जब होता है, यानी कि लीनियर सर्च में रिकर्सिव और इटरेटिव, तो दोनों का स्पेस कंजम्पशन सेम होता है या नहीं होता, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नो, रिकर्सिव एल्गोरिथम कंज्यूम्स मोर स्पेस। दूसरा कहता है कि नो, रिकर्सिव एल्गोरिथम कंज्यूम्स लेस स्पेस। तीसरा बोलता है यस, सिंपली यस है। चौथा नथिंग कैन बी सेड, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता, सीएनडी कांट बी सेड या फिर कांट बी डिटरमाइंड। और पांचवा है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें भी आप 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए, सोचिए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल तो थोड़ा सा ऊपर हम करवाएंगे ही आपसे। क्यों, क्योंकि बुक में उतना नहीं दिया हुआ है, कहीं कहीं आपको पढ़ा था ना कि ये बुक के स्कोप के बियॉन्ड है, तो यही क्वेश्चंस ये बुक के बियॉन्ड है, ठीक है। पढ़ा था ना आपने कि कुछ कुछ जो स्कोप है वो बुक के बियॉन्ड है, उसमें नहीं डाला जा सकता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस हाई लेवल्स के आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्पेस कंज्यूम्ड बाय लिनियर सर्च, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है नो, नहीं। होता क्या है, तो रिकर्सिव एल्गोरिदम कंज्यूम्स मोर स्पेस। जो आपका रिकर्सिव एल्गोरिदम होता है वो ज्यादा स्पेस लेता है, किसके मुकाबले, इटरेटिव के मुकाबले, ठीक है। इटरेटिव के मुकाबले ये ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, कौन, रिकर्सिव, ठीक है। क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कैन लीनियर सर्च रिकर्सिव एल्गोरिदम एंड बाइनरी सर्च रिकर्सिव एल्गोरिदम बी परफॉर्म्ड ऑन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट।
क्या जो लीनियर सर्च रिकर्सिव एल्गोरिदम है और बाइनरी सर्च का जो रिकर्सिव एल्गोरिदम है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट पे परफॉर्म किया जा सकता है? और आपके पास ऑप्शंस है कि बाइनरी सर्च कैंट बी यूज्ड, लीनियर सर्च कांट बी यूज्ड, बोथ कैन नॉट बी यूज्ड, बोथ कैन बी यूज्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप पॉज करके सोचिए, तब तक आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर बात करें ना कि लीनियर सर्च रिकर्सिव एल्गोरिदम और बाइनरी सर्च रिकर्सिव एल्गोरिदम है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में परफॉर्म किया जा सकता है कि नहीं, तो इस केस में क्या है कि बाइनरी सर्च को आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में आप बाइनरी सर्च को यूज नहीं कर सकते हैं। लीनियर सर्च तो होगा, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है कि आप बाइनरी सर्च को कतई यूज नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशंस होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी सॉर्टेड इज स्मॉल, जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड जिसको सॉर्ट करना है वो छोटा है, देन डैश सॉर्टिंग कैन बी इफिशिएंट, यानी कि अब कौन सा टाइप का सॉर्टिंग है वो ज्यादा सही रहेगा स्मॉलर केस में। ठीक है, बताइए। ऑप्शन है मर्ज, हिप, सिलेक्शन, बबल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। तो हमने क्या क्या पढ़ा है सॉर्टिंग के मामले में? सॉर्टिंग में हम लोग क्या 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 पढ़ा है? क्योंकि सॉर्टिंग का क्वेश्चन भी आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि सर्चिंग सॉर्टिंग एक साथ ही होता है। ये एनसीईआरटी में आपको भले ही अलग कर दिया है लेकिन एक साथ ही पढ़ा जाता है। तो हमने पढ़ा है बबल सॉर्ट, पढ़ा है, और सिलेक्शन सॉर्ट, और इंसर्शन सॉर्ट, ये तीनों सॉर्ट पढ़ा है। और क्या क्या होता है वो आपको पता ही है, हर हर सेशन में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा आपका सिलेक्शन सॉर्ट, यानी कि सिलेक्शन सॉर्टिंग ज्यादा सही है। कब? स्मॉलर अमाउंट के लिए। ठीक है, यानी कि स्मॉलर रिकॉर्ड है उसके लिए। ठीक है, बात क्लियर है? अब सिलेक्शन क्या होता है ये आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर अलर्ट हो जाइए, दिक्कत वाली बात है। ये सब चीज आपको एकदम मुंह पे होना चाहिए, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर का ये सब कोर पार्ट है, और डेटा स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 27 अगस्त तक। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not the required condition for binary search algorithm? बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का इसमें से कौन सा कंडीशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि उसके बिना भी काम हो जाता है। ठीक है, पहला है कि द लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड, दूसरा है कि देयर शुड बी डायरेक्ट एक्सेस टू मिडिल एलिमेंट इन एनी सब लिस्ट, तीसरा है कि देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू डिलीट एंड और इंसर्ट एलिमेंट्स इन द लिस्ट, चौथा है नंबर वैल्यूज शुड बी ओनली बी प्रेजेंट मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, किसके लिए? बाइनरी सर्च के लिए। ठीक है, सोचिए थोड़ा सा, बताइए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो आपको देखकर ही लग गया होगा। ठीक है, बताइए। देखिए, इसमें क्या है ना कि जो लिस्ट सॉर्टेड होना चाहिए ये आपका रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट एक्सेस टू मिडिल एलिमेंट ये भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो देयर मस्ट बी मैकेनिज्म टू डिलीट और इंसर्ट एलिमेंट ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात क्लियर है? ये कहीं आपने पढ़ा है ऐसा कि कोई मैकेनिज्म होगा जिसमें इंसर्ट या डिलीट होगा एलिमेंट्स, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर वैल्यू प्रेजेंट होने चाहिए, ये बात भी सही है। तो क्या है, ये आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? बाइनरी सर्च की। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम मेजर्स द डैश एज अ फंक्शन ऑफ नंबर n ऑफ आइटम टू बी सॉर्टेड। ठीक है, कह रहा है आपको कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या मेजर करता है? द डैश एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स टू बी सॉर्टेड। बताइए। ऑप्शन आपके पास एवरेज टाइम, रनिंग टाइम, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और केस कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए।
देखिए इसमें होता क्या है ना कि जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है सॉर्टर एल्गोरिथम, वो मेजर करता है आपका रनिंग टाइम। ठीक है, वो क्या मेजर करता है आपका रनिंग टाइम मेजर करता है। ठीक है, किसके लिए? एज अ फंक्शन ऑफ नंबर एन ऑफ आइटम टू बी सॉर्टर। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। एवरेज केस अकर्स इन द लिनियर सर्च एल्गोरिथम डैश, यानी कंडीशन आपको बताना है कब, व्हेन करके स्टार्ट है आपका ऑप्शंस। यानी कि जो एवरेज केस है वो कब होता है, अकर्स इन लिनियर सर्च। लिनियर सर्च में एवरेज केस कब होता है वो आपको बताना है, और आपके पास जो ऑप्शंस है वो है व्हेन द आइटम इज समवेयर इन द मिडिल ऑफ द एरे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि व्हेन द आइटम इज नॉट द एरे एट ऑल। तीसरा कह रहा है कि व्हेन द आइटम इज द लास्ट एलिमेंट इन द एरे। चौथा कह रहा है कि आइटम इज द लास्ट एलिमेंट इन द एरे और आइटम इज नॉट देयर एट ऑल। पांचवा कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? थोड़ा सा सोचिए, बताइए। देखिए इस केस में होता क्या है ना कि एवरेज केस कब होता है वो पूछ रहा है। तो जब आइटम कहीं भी हो, समवेयर इन द मिडिल ऑफ एरे, यानी कि मिडिल में कहीं भी हो, उस केस में होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, ये कंडीशनल क्वेश्चन था, कंडीशन आपसे पूछा गया, फुल्ली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, ये कोई हंसी मजाक वाला नहीं है कि कोई भी उठ के आया और आंसर बताकर चला गया। जी नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं सही से तब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। अच्छा, मेरा कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये बाकी लोगों की तरह हम नहीं करते हैं कि कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट मार दिए, जो भी है एकदम सिंपल सादा क्वेश्चन कि आप भी खुश हो जाइए बना के और हम भी खुश हो जाएंगे करा के। नहीं, अभी अगर आप खुश नहीं होंगे, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई तो रहेगा, लेकिन हम थोड़ा एक स्टेप और हाई रखते हैं ताकि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन टैकल करने का भी एक्सपीरियंस हो जाए। ठीक है, क्लियर है ना बात? अगला बताइए कि डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का क्या डिसएडवांटेज है? ऑप्शन है आपके पास, रिक्वायर्स मोर स्पेस, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू अदर सर्चिंग एल्गोरिथम। तीसरा कहता है नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। चौथा कह रहा है नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बात करें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। ठीक है, तो आपको पता है आपको क्या है इसका कॉम्प्लेक्सिटी? इसका है ओ ऑफ एन। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर पे बाद में आते हैं, पहले आप कुछ चीजें सीख लीजिए। ठीक है, और यही ये कॉम्प्लेक्सिटी की बात हुई क्या, ओ ऑफ एन, और यही बात करते हैं अगर थोड़ा सा डिटेल्स लीनियर सर्च के बारे में, तो इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो लीनियर सर्च के बारे में लिखेंगे, आप कॉपी खोलकर लिख लीजिए। ठीक है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे इट इज इजी टू, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, एक मिनट। इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट and understand than other searching technique, other searching। देखिए मैंने दो पॉइंट आपको बताया। ठीक है, पहला बात क्या कि लिनियर सर्च के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, जो कि क्या होता है, ओ ऑफ एन होता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताया आपको कि इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना काफी आसान है और इसको आसानी से समझा भी जा सकता है दूसरे सर्चिंग टेक्निक के मुकाबले। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप लिख लेंगे लिनियर सर्च के बारे में। और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि डिसएडवांटेज ऑफ लिनियर सर्च क्या है, तो देखिए रिक्वायर्स मोर स्पेस। ठीक है, greater time complexity compared to other searching, not easy to understand, not easy to implement। तो इसका जो डिसएडवांटेज है ना वो है ऑप्शन नंबर 2, ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका। ठीक है, दूसरे सर्चिंग एल्गोरिथम के मुकाबले। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट, जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम चीज हम आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि पहले आप थ्योरी कर लीजिए फिर एमसीक्यू आप करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि द सर्चिंग टेक्निक इन विच देयर आर नो अननेसेसरी कंपैरिजन, मतलब आपको एक ऐसा सर्चिंग टेक्निक के बारे में बताना है जिसमें कोई भी ऐसा फालतू का कंपैरिजन नहीं होता है, नो अननेसेसरी कंपैरिजन, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास बाइनरी सर्च, सीक्वेंशियल सर्च, हैशिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सीक्वेंशियल सर्च किसको बोलते हैं? लीनियर सर्च। ये सब छोटा छोटा चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, और क्या है इसका नाम? सीरियल सर्च, है ना। ये सब बेसिक क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, कंफ्यूज करा देगा। तीसरा है हैशिंग, नॉन ऑफ, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए इसमें होता क्या है ना, जो अननेसेसरी कंपैरिजन होता है, नहीं होता है, नो अननेसेसरी कंपैरिजन, वो हैशिंग में होता है। इसमें होता है, हैशिंग में होता है। इसमें होता क्या, लिखेंगे हैशिंग के बारे में एक दो लाइन आप लिखेंगे, कुछ बुलेट पॉइंट्स है, ठीक है। हैशिंग जो है ना वो बेस्ट सर्चिंग टेक्निक है। हैशिंग क्या है? बेस्ट सर्चिंग टेक्निक है, ठीक है। यही बात करते हैं हैशिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ये सब आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 0 of 1 इसका क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और हैशिंग से होता क्या है ना, इसका थोड़ा सा एक लाइन इसमें बारे में और लिखेंगे कि ये एक टेक्निक है, ठीक है। हैशिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है, which is used to know the presence, ये तो बता ही चुके हैं लेकिन फिर भी आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक है, ऑफ अ की इन लिस्ट इन जस्ट वन स्टेप। याद आया? देखिए इसमें मैंने क्या क्या बताया आपको, ये तो खैर आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया आपको, दोबारा रिवीजन हो जाए कि ये क्या है, टेक्निक है, सर्चिंग टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, जिसको यूज किया जाता है टू नो द प्रेजेंस ऑफ अ की इन द लिस्ट इन जस्ट वन स्टेप, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये बेस्ट सर्चिंग टेक्निक है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मैंने बता दिया है, और इसमें कोई भी अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं होता है। तो ये सब कुछ बुलेट पॉइंट्स है हैशिंग के बारे में, ठीक है। ये सबको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, linear search is useful for data set that are dash in size and are dash। ऑप्शन है स्मॉल अनऑर्डर्ड, स्मॉल ऑर्डर्ड, लार्ज अनऑर्डर्ड, लार्ज ऑर्डर्ड, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। बताइए लीनियर सर्च किसके लिए यूजफुल है? स्मॉलर साइज के लिए है। ऑप्शन काटना शुरू कर दीजिए, लार्ज लिखा हुआ है, खत्म बात। दो स्मॉल है, और कैसा चाहिए? ऑर्डर्ड तो रहेगा नहीं, कैसा रहेगा? अनऑर्डर्ड रहेगा। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक वैसा है नहीं, इसमें हम क्या ही एक्सप्लेन करें आपको, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। कंसिडर एन एरे हैज 10 एलिमेंट्स, ठीक है। कितना एलिमेंट है एरे के पास? 10 एलिमेंट है, एंड द सर्चिंग एलिमेंट इज एट एरे इंडेक्स 6, इंडेक्स 6 पे है, ठीक है। स्टार्टिंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0, जो कि होता है, ऑब्वियस सी बात है। हाउ मेनी कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड टू सर्च एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च? लीनियर सर्च करना है आपको, और आपको बताना है कि कितना कंपैरिजन का रिक्वायरमेंट है टू सर्च एन एलिमेंट। जहां पे क्या दे दिया है? 10 एलिमेंट दे दिया है, और सर्च कहां पे करना है? इंडेक्स 6 वाले को सर्च करना है, ठीक है। तो देखिए देखिए कोई भी रैंडम नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम नंबर हम उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम उठा लिए ए कर लिया, और 10 एलिमेंट का यहाँ पे 10 एलिमेंट हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम 12,
5, 8 ले लिए, फिर 56 ले लिए, फिर 12 ले लिए, फिर 7 ले लिए, 10 ले लिए। कितना 10 एलिमेंट का लेना है? 1 2 3 4 5 6 7, 11 ले लिए, और कौन सा नहीं है पे, मान ली 50 ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बचा हुआ है, और एक और लेते हैं, 9 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग करेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? एरे कहां तक करना है? 6 तक करना है। ठीक है, स्टार्ट कहां से? 0 से है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपका क्या करेगा? सर्च करेगा यहाँ से। जैसे यहाँ तक आपको सर्च करना है, तो सर्च यहाँ से शुरू हो जाएगा, और कहां तक चलेगा? इंडेक्स 6 तक चलेगा। ठीक है, इंडेक्स कहां तक चलेगा? 6 तक चलेगा। क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया गया है? इंडेक्स 6 तक करना है सर्चिंग एलिमेंट। ठीक है, तो 6 तक ये चलेगा। इसके बाद तो इसमें हम क्या देख सकते हैं? टोटल, मिनट, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हो रहा है? 0 से लेके 6 तक जा रहे हैं, तो 7 हो रहा है ना? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 हो रहा है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 है कहीं ऑप्शन में? है, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? फिर से हम समझा देते हैं एक बार, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एलिमेंट लेना, कितना एलिमेंट लेना? 10 एलिमेंट का करना है। ठीक है, तो 10 एलिमेंट हम कर दिए, अपना मन से कोई एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है, अब क्या है? अब क्या है कि इंडेक्सिंग करेंगे इसका 0 से लेके 9 तक, जो कि 10 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हो जाएगा? 6 तक ही करना है ना, इंडेक्स 6 तक करना है। तो 0 से स्टार्ट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 करेगा, वही आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, अगला में आपका पूछ रहा है कि सेट 1 सेट 2 से कैसे रिलेटेड, यानी कि सिंपली आपको बताना है कि लीनियर सर्च का कौन सा ऑप्शन सही है, बाइनरी का कौन सा सही है, और हैश टेबल का कौन सा सही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस चूज करना है यहाँ से। ठीक है, ट्राई कीजिए पहले, फिर हम बताते ही हैं। पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लीनियर के केस में क्या होता है? लीनियर के केस में होता है आपका बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, तो एक दो है, तो एक दो, एक, ये तो ऐसे ही मिल गया, कुछ करना ही नहीं था, तो ऐसे ही मिल गया। जो आपका बाइनरी सर्च है उसका क्या रहता है? बाइनरी सर्च में ओनली सॉर्टेड एरे होता है। ठीक है, बाइनरी सर्च में क्या होता है? ओनली सॉर्टेड एरे। और हैश में क्या होता है? कॉलिजन होता है। ये तो पता ही है ना, हैश में क्या होता है? कॉलिजन होता है। कॉलिजन मतलब टक्कर, हैश वैल्यू का क्या? टक्कर, टकराव। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया? नेक्स्ट 16 कह रहा है कि ए डैश इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। बताइए, ए डैश इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। ऑप्शन है लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ, ट्री, हैश टेबल, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैश टेबल। क्या हो जाएगा? हैश टेबल। इसके बारे में तो आपको पता ही है कि हैश टेबल क्या होता है? ऑर्डर्ड एंड फाइनाइट डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? ऑर्डर्ड एंड फाइनाइट डीएस, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर। कौन? हैश टेबल। और इसके बारे में क्या कह सकते हैं? इसके बारे में एक पॉइंट आप बुलेट पॉइंट से आप नोट कर लेंगे। इसका जो साइज होता है, साइज इज डिसाइडेड, इसका जो साइज डिसाइड होता है वो किस पे होता है? ऑन कंपाइल टाइम। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो हैश टेबल का साइज होता है वो डिसाइड किस पे होता है? कंपाइल टाइम पे होता है। ठीक है, क्लियर है बात?
इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन हैशिंग कॉलिजन रिजल्ट्स व्हेन, कॉलिजन कब होता है वो आपको बताना है। An attempt is made to insert a record at full primary bucket, ये लैंग्वेज थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग सकता है, ठीक है, घबराना नहीं है, समझा रहे हैं आपको। An attempt is made to insert a record anywhere in primary bucket. An attempt is made to insert a record at empty primary bucket. An attempt is made to delete a record at full primary bucket. None of the above, more than one of the above। ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन देखिए कॉलिजन में क्या होता है, कॉलिजन मतलब टकराव, एकदम आप हिंदी ध्यान में रखिए, आपको आंसर आप इससे मिल जाएगा, टक्कर या टकराव। अब होता क्या है कॉलिजन में कि व्हेन टू एलिमेंट्स इन द लिस्ट हैव सेम हैश वैल्यू, अगर लिस्ट में जो दो एलिमेंट्स का सेम हैश वैल्यू होता है तो क्या होता है, कॉलिजन हो जाता है, ठीक है ना। यही तो कल हमने पढ़ा था, क्या होता है, टकराव हो जाता है। अब जब आपको कॉलिजन के बारे में पता चल गया है तो थोड़ा ऑप्शन पे भी आते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट इज मेड टू डिलीट अ रिकॉर्ड, नहीं डिलीट तो नहीं होता है। एन अटेम्प्ट इज मेड टू रिकॉर्ड इंसर्ट अ रिकॉर्ड एट एम्प्टी प्राइमरी बकेट, नहीं एम्प्टी में नहीं होता है। एन अटेम्प्ट इज मेड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड एनीवेयर इन प्राइमरी बकेट, नो ये भी गलत है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर वन, अटेम्प्ट इज मेड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड एट फुल प्राइमरी बकेट, फुल प्राइमरी बकेट होता है। थोड़ा सा लैंग्वेज आपको टफ लग रहा होगा, इसलिए हम आपको एकदम देसी आसान भाषा में नीचे में लिख दिए हैं, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गया है, आगे बढ़े अब। नेक्स्ट 18 नंबर कह रहा है कि if binary search algorithm determines that the search argument is in the lower half of array, ठीक है, which of the following statement will set the appropriate variable to the appropriate value। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, एकदम पूरा ध्यान से घुस के पढ़िए क्वेश्चन को, कह क्या रहा है फिर से पढ़िए। इफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन कर रहा है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, कि द सर्च आर्गुमेंट इज इन द लोअर हाफ ऑफ द एरे, जो आपका सर्च आर्गुमेंट है वो एरे के लोअर हाफ में है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल सेट एप्रोप्रिएट वेरिएबल, तो कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही वेरिएबल सेट करेगा, किसके लिए, एप्रोप्रिएट वैल्यू के लिए। और ऑप्शन है आपके पास, स्टार्ट सब इज इक्वल टू मिडिल सब माइनस वन, स्टार्ट सब इज इक्वल टू मिडिल सब प्लस वन, स्टॉप सब इज इक्वल टू मिडिल सब माइनस वन, स्टॉप सब इज इक्वल टू मिडिल सब प्लस वन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। बताइए, सोचिए इस पे, थोड़ा सा गहन विचार कीजिए इस पे और ट्राई कीजिए इसका आंसर देने का। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको ताकि आप थोड़ा सा इस पे सोच लीजिए, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसमें ज्यादा बुद्धि मत लगाइएगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ना वेरी हाई है, समझे, काफी हाई लेवल के ये क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज आपको तो लग ही रहा होगा हाई पढ़ने में, लेकिन रियलिटी की बात करें ना तो हाई तो यही है, लेकिन बहुत भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, स्टॉप सब इज इक्वल टू मिडिल सब माइनस वन। अब इसका एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, लंबा चौड़ा एग्जाम्पल इसका बनेगा, तो आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि अगर डिटरमाइन करना है कि इसमें लोअर हाफ ऑफ द एरे में, तो क्या करेंगे, स्टॉप सब मिडिल सब माइनस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग प्रोसीड्यूर इज स्लोएस्ट। सॉर्टिंग में क्या क्या पढ़ा है हमने, बबल पढ़ा है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, यही पढ़ा है ना हमने। आपको बताना है कि स्लोएस्ट कौन सा है, तो जो स्लोएस्ट है ना वो बबल सॉर्ट। और बबल सॉर्ट कैसे होता है, ये प्रोसीड्यूर कैसे काम करता है वो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। एलिमेंट ले लिया यहाँ पे,
फिर कंपेरिजन कर रहे हैं, जो छोटा है उसको पहले कर दिए, फिर उसको कंपेरिजन कर रहे हैं, अगर यही छोटा है ये दोनों में कर रहे हैं, यही छोटा है तो नो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? किसमें आता है ये? बबल सॉर्ट में आता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर लीनियर सर्च। इसमें से कौन सा केस ऐसा है जो क्रिएट कर रहा है कैसा वर्स्ट केस सिनेरियो, किसके लिए? लीनियर सर्च के लिए। ऑप्शन है आपके पास कि एलिमेंट टू बी सर्च्ड इज एट फर्स्ट पोजीशन, एलिमेंट टू बी सर्च इज एट मिडिल पोजीशन इन द लिस्ट, एलिमेंट टू बी सर्च इज आइदर एट लास्ट पोजीशन इन द लिस्ट और नॉट इन द लिस्ट, the element to be searched is at second position of the list, none of the above, more than one of the above। देखिए, इस तरीके क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे और ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी एलिमेंट सर्च होगा तो वो सेकंड पोजीशन मिलेगा लिस्ट में, ऐसा हमने पढ़ा है क्या? पढ़ा है? बताइए आप ही। फर्स्ट पोजीशन पे हो ऐसा पढ़ा है? मिडिल पे हो ऐसा पढ़ा है? आपको बताना क्या है? वर्स्ट केस सिनेरियो। तो इसका जो वर्स्ट केस सिनेरियो बनेगा वो क्या बनेगा कि आइटम टू बी सर्च इज आइदर एट लास्ट पोजीशन या फिर लिस्ट में हो ही ना। ये इसका वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, ये इसका वर्स्ट केस सिनेरियो है कि जो आपका एलिमेंट होगा, जो सर्च करने वाला एलिमेंट है उसका पोजीशन या तो लास्ट में हो लिस्ट में, नहीं तो हो ही नहीं लिस्ट में वो। ठीक है, क्लियर है बात? ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, एकदम ब्रैक घेर के लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, यानी कि बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है फॉल्स, इसलिए आप फॉल्स को सर्च करेंगे, यानी कि जो स्टेटमेंट देखेंगे जो गलत हो। ठीक है, ये तो होता क्या ना, किस केस में लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, सीधे सही वाले को देखते रहेंगे और मार देंगे गलत टिक। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बताना क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला जो बोल रहा है कि BFS के बारे में, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम जो है वो कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा कह रहा है कि डेप्थ फर्स्ट DFS एल्गोरिदम कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ये दोनों स्टेटमेंट पे आप विचार कीजिए और बताइए कि गलत कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं BFS की, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, तो ये जो एल्गोरिदम है ना उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यू डेटा स्ट्रक्चर से ही होता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा है कि जो DFS एल्गोरिदम है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बताना क्या है? फॉल्स है, तो फॉल्स तो कोई है ही नहीं, तो नाइदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। Dash is rearranging pair of elements which are out of order until no such pairs remain। आपको बताना है कि क्या है जो रीअरेंजिंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि which are out of order, ऑर्डर के बाहर है, कब तक? जब तक no such pair remains। ऑप्शन है इंसर्शन, एक्सचेंज, सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वन ऑफ मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, विचारिए, बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना 22 का, ये हो जाएगा आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है? रीअरेंजिंग पेयर ऑफ एलिमेंट है जो कि आउट ऑफ ऑर्डर होता है, कब तक? जब तक सच पेयर, यानी कि जैसा चाहिए पेयर वैसा नहीं मिल जाता है, नो सच पेयर रिमेन्स। ठीक है, बच नहीं जाए तो ऐसा कुछ पेयर। ठीक है, क्लियर है बात? और ये सब ऑप्शंस हमको नहीं लगता है कि करने का जरूरत है एक्सप्लेन। ठीक है, इंसर्शन क्या होता है? इंसर्ट करने की बात हो रही है, सिलेक्ट करने की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट की बात हो रही है, हम सिंपल वे। ठीक है, अब इसके बारे में अंदर बताने लगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसका एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क रखेंगे। ठीक है, आ गया, हाँ, एज अ होमवर्क रखेंगे और इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे क्या है नहीं है ये। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िए और
इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और कमेंट में जरूर से जरूर आप इसका आंसर बताएंगे मुझे। नेक्स्ट, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। यार ये क्वेश्चन तो इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, इसमें रुकने की जरूरत है क्या? तो इजीएस्ट क्वेश्चन मानेंगे हम ये, पूरे अभी तक जितना क्वेश्चन आया उसमें इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकंड भी रुकने का उसमें जरूरत नहीं है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर यूजिंग बाइनरी सर्च, नेसेसरी कंडीशन फॉर यूजिंग बाइनरी सर्च इज इन एन एरे इज, ठीक है। इसमें क्या है, ऑप्शन है आपके पास, द एरे शुड नॉट बी टू लॉन्ग, एरे शुड बी ऑफ मोर साइज, एरे शुड बी सॉर्टेड मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताना क्या है, बाइनरी सर्च को यूज करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन क्या है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, इस पर थोड़ा सोचिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोचिए इस पर फिर बताइए। देखिए बाइनरी सर्च की बात हो रही है, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि बाइनरी सर्च से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाता है। ये पॉइंट आप लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। रिड्यूस किया जाता है, और रिड्यूस करके कहां तक लाया जाता है, ओ लॉग एन तक। रिड्यूस करके कहां लाया जाता है इसको, ओ लॉग एन तक, ठीक है। और इसमें क्या है नेसेसरी कंडीशन की, ये सॉर्टेड होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्या होना चाहिए, जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए। ये बाइनरी सर्च के यूज का नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कि बाइनरी सर्च से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाता है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कहां तक लाया जाता है, ओ लॉग एन तक उसको लाया जाता है, ठीक है। आई होप कि ये 25 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सारे क्वेश्चंस करने में आप सक्षम हो गए होंगे, और नहीं भी हुए होंगे तो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है, और उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं थ्योरी क्लास के साथ, जो कि होगा आपका चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डेटा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, और अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।